अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना जैदी और हानिया आमिर में बेहतर एक्ट्रेस कौन है? दरअसल इसी सवाल का जवाब ये तय करेगा कि आईपा अवार्ड्स 2023 में कौन विनर बनने जा रहा है, कौन अवार्ड जीतने जा रहा है, चूँकि वहाँ पर ये बड़ा सख्त मुकाबला है। अब इस मुकाबले को अगर आप फैंस के लेवल पर देखें, ड्रामा ऑडियंस के लेवल पर देखें, तो अभी ये इत्तेफाक है कि रिसेंट पास्ट में जो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स ख़त्म हुए हैं, यानी तेरे बिन और मुझे प्यार हुआ था, तो दोनों ही वहाज अली के ऑपोजिट हीरोइंस थीं और उन दोनों की केमिस्ट्री से मुतालिक बहुत ज़्यादा बात हुई। चूँकि दोनों ड्रामों का इब्तिदा में जब ये शुरू हुए थे तो दोनों ड्रामों का मवाजना उस वक्त किया जा रहा था, दोनों का मुकाबला भी था शुरू के 1 से 2 महीने के दरमियान। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि तेरे बिन आगे निकलता गया और इतना आगे निकलता गया कि मुझे प्यार हुआ था के लिए उस तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं रहा। वो पहुंच गया कोई अरबों व्यूज़ में, कोई 3 अरब क्रॉस करके, साढ़े 3 अरब क्रॉस करके, कोई 4 अरब के करीब, और ये फिर 500 मिलियन पर ही रह गया। और इसकी वजूहात थी, ज़ाहिर है कि मीरब और मुर्तसिम की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। लोग दीवाने हो गए उनके, हर वक्त वो ट्रेंडिंग में रहने लगे, हर वक्त वो लोगों की बातचीत का हिस्सा बनने लगे। लोग उनके ड्रामे, उनके क्लिप्स और उनकी हर चीज़ को लोगों ने पसंद किया। और दूसरी तरफ वहाज अली और हानिया आमिर की जो केमिस्ट्री थी, इब्तिदा में उसको बहुत पसंद किया गया, लेकिन फिर आगे जाते जाते जब कहानी ड्रैग हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो केमिस्ट्री अपनी इम्पोर्टेंस खो बैठी। और यहाँ पर हानिया आमिर की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा उस ड्रामे में क्रिटिसाइज़ किया गया। यानी अगर किसी भी एक आम ड्रामा फ़ैन से पूछा जाए, यमुना ज़ैदी या हानिया आमिर के फ़ैन को आप अभी फ़िलहाल छोड़ भी दें, अगर एक न्यूट्रल किसी ड्रामा ऑडियंस से पूछा जाए तो शायद वो भी यकीनी तौर पर ये कहेंगे कि यमुना ज़ैदी एज़ एक्टर तेरे बिन में उन्होंने बहुत ज़्यादा शाइन किया, और हानिया आमिर ने एज़ एक्टर मुझे प्यार हुआ था में बिल्कुल शाइन नहीं किया, बल्कि डिसअपॉइंट किया लोगों को। और उनकी एक्टिंग में वो स्किल नज़र नहीं आई जो कि हमने यमुना ज़ैदी की एक्टिंग में देखा। अब इन दोनों का मुकाबला इन ड्रामों के लिए तो नहीं है। इस वक्त आईपा अवार्ड्स में जो दोनों की नॉमिनेशन है वो है यमुना ज़ैदी की इश्क़ इला के लिए, सिनफ़े आहन के लिए, और हानिया आमिर की है संगे माह के लिए। अब अ, मुझे प्यार हुआ था इससे पहले बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है हानिया आमिर ने सारे ड्रामों में। मेरे हमसफ़र में आप देखें, उसमें उनकी एक्टिंग को फ़रहान सईद के साथ उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। यानी वो केमिस्ट्री उनकी वहाज अली के साथ नहीं बन सकी जो फ़रहान सईद के साथ पसंद की गई, और उसको इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। तो अब इस अवार्ड में टेक्निकल बुनियादों पर थोड़ी-सी हानिया आमिर को इसलिए लीड हासिल होगी, इसलिए थोड़ी-सी बरतरी उन्हें हासिल होगी चूँकि उनकी नॉमिनेशन है एक। अब बज़ाहिर तो उनको वोट कम पड़ेंगे यमुना ज़ैदी से, लेकिन चूँकि यमुना ज़ैदी की 2 नॉमिनेशंस हैं, तो यहाँ पर वोट डिवाइड हो जाएँगे और ज़ाहिर है कि ज़्यादा लोग यमुना ज़ैदी को वोट देंगे। लेकिन अब सारे के सारे लोग अगर किसी एक ड्रामे को, एक नॉमिनेशन को ज़्यादा वोट दें उनकी, या तो सिनफ़े आहन को या इश्क़ इला को, तो यमुना ज़ैदी इस अवार्ड को जीतने के करीब जा सकती हैं। वो भी अगर मेरिट पर, अगर शफ़ाफ़ तरीके से, अगर मुनसिफ़ाना तौर पर इस अवार्ड में फ़ैसले हुए और लोगों की चॉइस का एहतराम किया गया। अदरवाइज़ जो जिस तरह की ख़बरें सामने आ रही हैं, तो उसमें तो फिर ऐसा होना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है और मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो वो फिर इंतहाई अफ़सोसनाक सूरत हाल होगी, चूँकि उसमें फिर बहुत सारे स्टार्स का रिएक्शन भी सामने आएगा, आम तौर पर जिस तरह आता रहा है। अभी लक्स स्टाइल अवार्ड्स में तो यमुना ज़ैदी ने सबको पीछे छोड़ा है, चाहे वो हानिया आमिर हों, चाहे वो कोई और एक्ट्रेस हो, वो आप इंडस्ट्री की हर एक्ट्रेस, अब किस-किस के नाम लें, वो तो आप ये कह लें कि सबको एक ही झटके में पीछे छोड़ दिया है, और 5 लक्स स्टाइल अवार्ड्स हासिल करके अभी वो इस वक्त टॉप पर हैं। एक ही फंक्शन में, एक ही अवार्ड में उन्होंने 2 अवार्ड्स हासिल किए, तो बहुत कम ये हो पाता है। बहरहाल तो अब ये देखना है कि 21 अक्टूबर को ये फ़ैसला किसके हक़ में आता है। अब तेरे बिन की मीरब के हक़ में ये फ़ैसला आता है, या फिर लोग मुझे प्यार हुआ था कि माहिर के हक़ में ये फ़ैसला देते हैं। और अब देखना होगा, 21 अक्टूबर का इंतज़ार करना होगा। उससे पहले मुख्तलिफ़ ख़बरें भी सामने आती रहेंगी और वो आपसे अपडेट भी करते रहे, आपको उससे अपडेट भी करते रहेंगे। आप चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।